हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आज हम सभी जॉइंट वेंचर अकाउंट के एक और न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में ये स्पेशल है कि आपको इस क्वेश्चन में बैलेंस शीट को भी प्रिपेयर करना है। अभी तक जो मैं आपको क्वेश्चन करा रहा था उसमें सिंपली जॉइंट बैंक अकाउंट बनाने के बाद क्वेश्चन ख़त्म हो जाता था। अब हमें इस क्वेश्चन में बैलेंस शीट को भी प्रिपेयर करना होगा। तो किस तरीके से बैलेंस शीट प्रिपेयर की जाती है जॉइंट वेंचर में, वो आज हम इस वीडियो में समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन है आपके पास, बैंक ब्लैक एंड वाइट एंटर्स इनटू अ जॉइंट वेंचर पेइंग 30,000 50,000 rupees respectively into a joint banking account and share the future profit losses in this ratio. It was agreed that joint bank account is to be used for the purchase and sales while each partner is to meet his joint venture expenses. तो सभी पार्टनर्स joint venture expenses को मीट करेंगे of their private funds के लिए। एंड ईच पार्टनर इज़ टू बी चार्ज 5% कमीशन ऑन सेल, और उन्हें कमीशन मिलेगा, ठीक है, जो भी सेल करेंगे वो लोग। तो यहाँ पर वो इस काम के लिए आए हुए हैं। एंड द ट्रांजेक्शन फॉर द ईयर एंडेड, ये एंड का ईयर दिया हुआ है, फॉलोज ब्लैक परचेज 80 टन्स ऑफ वीट 600 पर टन एंड हिज एक्सपेंसेस वर 3,000। वाइट सोल्ड 60 टन्स एट दैट इतने रुपीज़ एंड हिज एक्सपेंसेस वर दिस, ठीक है। एंड वाइट परचेजेस 10,000 रुपीज़ 10 cans ऑफ सुगर्स फॉर 21,000 एंड एक्सपेंसेस 1,000। ब्लैक सोल्ड 8,000 रुपीज़ ऑफ शुगर फॉर 19,000 एंड एक्सपेंसेस ऑफ 1,500। तो आपने देखा, जब ब्लैक ने परचेज़ किया तो उसको वाइट ने सोल्ड किया, और जब वाइट ने परचेज़ किया तो उसको ब्लैक ने सोल्ड किया, यानी एक दूसरे का माल को ये सेल कर रहे हैं। Written up the joint venture account, joint bank account and personal account of the co-venturers. Also prepare the balance sheet. चलिए, सबसे पहले हम लोग joint venture account ही प्रिपेयर करते हैं। तो जब आप joint venture account प्रिपेयर करेंगे तो आप देखेंगे कि इनके पास क्या क्या एंट्रीज हो रही हैं, कितना कितना पैसा ये जो है जॉइंटली लेकर आ रहे हैं, या क्या क्या परचेज़ कर रहे हैं, क्या क्या सेल कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो आप परचेजेस दिखाएंगे जो इन्होंने परचेज़ की हुई है जॉइंट बैंक अकाउंट के थ्रू, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर ब्लैक ने परचेज़ किया है, फिर वाइट ने भी किया है, तो हम पहले एक्सपेंसेस भी दिखा सकते हैं और परचेजेस भी दिखा सकते हैं, ठीक है। तो बाय टू जॉइंट बैंक अकाउंट, जॉइंट बैंक अकाउंट, ठीक है। तो जॉइंट बैंक अकाउंट में सबसे पहले मैं ब्लैक की परचेज़ को दिखा देता हूँ। ब्लैक परचेज़, ब्लैक ने कितना परचेज़ किया हुआ है गुड्स को। ब्लैक ने 80 टन्स 600 रुपीज़ के हिसाब से परचेज़ किया है, तो 48,000 की परचेज़ आ गई ब्लैक की, ठीक है, 48,000। और इसके बाद वाइट की परचेज़ देख लेते हैं। तो मैं दोनों परचेज़ एक साथ दिखा रहा हूँ, बेसिकली परचेज़ और दोनों एक्सपेंसेस को भी एक साथ दिखा दूंगा। नेक्स्ट, अगर आप देखें तो वाइट ने परचेज़ किया है 10 टन ऑफ शुगर, ठीक है, 10 टन ऑफ शुगर इसने परचेज़ की हुई है, और वो भी 21,000 रुपीज़ की। तो डायरेक्ट 21,000 रुपीज़ का अमाउंट, टोटल परचेज़ आपके पास आ जाएगी 69,000 रुपीज़ की। इसके बाद दोनों के एक्सपेंसेस हुए, तो टू जॉइंट बैंक अकाउंट से ही एक्सपेंसेस भी दिखाए जाते हैं, आपको पता होगा, इतने क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। अब इनके एक्सपेंसेस को दिखाएंगे। तो सबसे पहले ब्लैक एक्सपेंसेस, ब्लैक ने कौन से एक्सपेंस किए, ठीक है, परचेज़ करते वक्त अलग एक्सपेंस हुए हैं और सेल करते वक्त अलग एक्सपेंस हुए हैं। तो ब्लैक ने एक्सपेंसेस परचेज़ करते वक्त किए हैं 3,000 रुपये के, ठीक है, और क्या कहते हैं, सोल्ड करते वक्त 700 एंड हॉन इज एक्सपेंसेस वर 2,000। और वाइट ने इसी वक्त जब किया था तो उसने एक्सपेंसेस कर दिए थे कितने के, 2,000 रुपये के। तो टोटल ये हो गए, एक के केस में 5,000 रुपये के एक्सपेंस जब ब्लैक ने परचेज़ किया है। बट जब वाइट ने परचेज़ किया है तो उस वक्त भी कुछ सेल एंड परचेज़ के वक्त में एक्सपेंस हो रहे हैं, तो वो भी अलग से दिखा देते हैं टू जॉइंट बैंक अकाउंट। तो यहाँ पर ब्लैक के एक्सपेंसेस सबसे पहले और वाइट के एक्सपेंसेस। तो वाइट ने इस बार परचेज़ किया है तो वाइट ने परचेज़ पर एक्सपेंसेस किए हैं, तो एक्सपेंसेस ने 1,000 रुपीज़ किया है। और ब्लैक ने जब इसे सेल किया तो 1,500 रुपये का एक्सपेंसेस कर दिया। ये रहा, आप देख सकते हैं क्वेश्चन में, अभी मैंने गोला किया था उस पर। तो टोटल एक्सपेंसेस 2,500 रुपये के इन दोनों ने किए हैं, ठीक है। बेसिकली यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब इसके बाद दोनों को आपको जो है कमीशन देना है जितना जितना इन्होंने सेल किया है। तो सेल किया है तो सेल करेंगे तो बाय जॉइंट बैंक अकाउंट। ये क्वेश्चन डिफरेंट है पिछले क्वेश्चनों से, ठीक है, और आपको लग भी रहा होगा। जॉइंट बैंक अकाउंट ब्रैकेट में सेल्स, तो दोनों की अलग अलग सेल्स हुई हैं, एक ने ब्लैक ने की है और एक वाइट ने की है। तो सबसे पहले वाइट ने सेल की है
फिर ब्लैक ने भी सेल की हुई है। सॉरी दोस्तों, इसका स्पेलिंग गलत हो गई, इसको ठीक कर देते हैं, ब्लैक। ठीक है, तो जब वाइट ने परचेज़ किया था तो ब्लैक ने परचेज़ किया था तो वाइट ने 60 टन सोल्ड करा था 750 रुपीज़ के हिसाब से। तो ये 750 के हिसाब से आप देखेंगे तो 45,000 रुपये की वाइट ने सेल थी। और जब वाइट ने परचेज़ किया था तो ब्लैक ने 19,000 रुपये की शुगर बेच दी थी। तो ये इसकी सेल आ गई ब्लैक की। टोटल बाहर आप दिखा देंगे, ये हो जाएगा 64,000 रुपीज़ की इन्होंने सेल की हुई है। अब देखिए इन पर इन्हें जो है कमीशन भी मिलेगा, और कमीशन का रेट देख लेते हैं कितना दिया हुआ है। उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन थी, 5% कमीशन मिलेगा जो भी सेल करेंगे। तो 5% कमीशन जॉइंट वेंचर अकाउंट से जाएगा। तो यहाँ पर आप दिखाएंगे जॉइंट बैंक क्या कहते हैं, ब्लैक को और वाइट को। तो मैं ऊपर लिख देता हूँ कमीशन डायरेक्ट, और कमीशन में हम ब्लैक और वाइट का दोनों का अलग अलग दिखा देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखेंगे कि वाइट ने 45,000 की सेल की है, तो 45 का अगर आप 5% निकालें, ठीक है, तो उन दोनों को मिलेगी सेल्स जो एक दूसरे ने मेड करी है, और उसका जो है इन्हें दिया जाएगा। तो आप वाइट का अगर निकालेंगे 5% तो 2250 रुपये आ जाएगा, और अगर आप ब्लैक का निकालेंगे 19 का 5% तो 950 रुपये आ जाएगा। और नेक्स्ट ये आपके पास जो है 3200 रुपये आ जाएंगे, 3200, हाँ बिल्कुल 3200 रुपये का टोटल आ जाएगा। अब आप इनका प्रॉफिट निकाल दीजिए, या जो भी लॉस हो रहा हो, इनको कुछ भी हो रहा हो निकाल लेंगे। बेसिकली प्रॉफिट ही होता है ज़्यादातर जॉइंट वेंचर्स में। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा फॉर्मेट को बढ़ा देते हैं। तो इधर का टोटल करेंगे, इधर का टोटल ये दिया हुआ है, और बचा हुआ स्टॉक भी तो ये लोग लेकर जा रहे होंगे। तो बाय स्टॉक जो बचा हुआ है वो लेकर जाएंगे ये लोग, वो तो अभी हमने ध्यान ही नहीं दिया। तो वीट और शुगर का स्टॉक आपके पास बचा होगा। ठीक है, और कोई पार्टनर शायद लेके जा रहा होगा या नहीं लेके जा रहा होगा, वो हम देख लेंगे अभी। ठीक है, वैसा कुछ बोला हुआ तो नहीं था, नहीं बचा हुआ। ठीक है, तो वीट और शुगर का देख लेते हैं कितना कितना बचा हुआ है। तो अगर आप देखें तो वीट का आपके पास, वीट इसने परचेज़ किया था 80 टन, 60 बेचा था, 20 टन बचा हुआ है। तो 20 टन अगर बचा हुआ है 600 के हिसाब से तो 12,000 हो जाएगा वो। ठीक है, 12,000 रुपये हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है, 20 × 6 12,000, बिल्कुल ठीक है। और इसके बाद शुगर आप देखें तो शुगर 2 टन बची हुई है, और बीच का डिफरेंस देख लेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा बेसिकली। ठीक है, तो इन पर एक्सपेंसेस भी किए गए थे, तो एक्सपेंसेस को भी आप मान के चलेंगे कि इतना इतना किया गया था 750 रुपये, तो वो 750 में ऐड हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर आपके पास शुगर 21,000 का था, 19,000 की 8 टन शुगर बेच दी। तो यहाँ पर आपको इसका कैलकुलेट करना पड़ेगा कितने के हिसाब से बेचा इसने। देखिए 10 टन थी 21,000 रुपये की। ठीक है, नीचे कर देता हूँ मैं कैलकुलेशन, 21,000 रुपये की 10 टन थी, तो 1 टन आ गई आपके पास 2100 रुपये की, 2 टन आपके पास बच रही है, तो 4200 रुपये का आपके पास बच जा रहा है सेल। ठीक है ना, तो ये आ गया, और आपके पास 1 टन ये बच रहा है, और ये हो गया, और ये वैल्यू हो गई। ठीक है, ठीक है, ये भी आपको यहाँ पर, हाँ ठीक है। तो आपके पास इतनी इतनी वैल्यू बच रही है जो कि शो हो रही होगी आपके पास, 12,000 इसका और 4200 रुपये इसका। बट 1 टन इनके पास और एक्स्ट्रा जो है रखा हुआ है, तो हम जो है मतलब जो कमीशन इनको दिया होगा वो भी इसी में से दिया होगा। और आपके पास 60 टन सोल्ड हुए हैं और एक्सपेंसेस इतने इतने के, तो आपके पास यही आ जाएगा लगभग 12,000 इसका, और इसका 4200 हमने निकाला था, और टोटल कर देंगे आप 16,200 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, 16,000 रुपये 200 ये आया। अब आप जो है इनका प्रॉफिट निकाल लीजिए, तो इधर आपके पास टोटल आ जाएगा 80,200। 80,200 में से आप ये माइनस कर देंगे पूरा, तो आपके पास कितना आएगा, इसको मैं ज़रा कैलकुलेट कर लेता हूँ दोबारा से। 69,000 रुपीज़ प्लस 5,000 प्लस 2,500 प्लस 3,200। ठीक है, माइनस कर देते हैं 80,200, तो आपके पास 500 रुपये बच रहा है। ठीक है, 500 रुपये बच रहा है, तो 500 रुपये का प्रॉफिट इन दोनों को मिल जाएगा। ठीक है,
ब्लैक और वाइट को। 3:2 था, याद होगा आपको। तो 500 रुपये में 3:2 तो 300 इधर और 200 इसे। अब बना लेते हैं हम इनका कोवेंचर अकाउंट। कोवेंचर अकाउंट जहाँ पर इन दोनों की एंट्रीज हुई होंगी, ठीक है। फिर जॉइंट बैंक अकाउंट और बैलेंस शीट बनेगी हमारे पास, ठीक है। हमारे पास एक और पेज एक्स्ट्रा है। सबसे पहले इनका कोवेंचर अकाउंट, और फॉर्मेट को एक्सटेंड करना पड़ेगा दोनों पार्टनर्स के हिसाब से, ठीक है। तो हम इनका कोवेंचर अकाउंट एक साथ बना रहे हैं, दोनों का वेंचर अकाउंट। तो इस फॉर्मेट में एक पर्सन के लिए जगह बनाई जाए, ठीक है। तो एक ब्लैक और एक वाइट दोनों के लिए हमने जो है स्पेस ड्रॉ कर लेते हैं इसमें। ठीक है, दैट्स इट। अब देखते हैं इन्होंने क्या क्या परचेज़ किया था और क्या क्या ये लोग लेके जा रहे थे और क्या क्या इनके एक्सपेंसेस हुए थे, ठीक है। तो सबसे पहले ब्लैक बी, ब्लैक को बी से डिनोट कर देता हूँ मैं, और वाइट को डब्ल्यू से, BW बाय जॉइंट बैंक अकाउंट। इनकी परचेजेस दिखाते हैं हम, जॉइंट बैंक अकाउंट, ठीक है। तो क्या कहते हैं, ये लेके कितना आया था पहले पैसे देख लेते हैं। 30,000 और 50,000 लेकर आ रहे थे। 30,000 ये लेकर आ रहा था, 50,000 रुपये ये लेकर आ रहा था। इसके बाद इन्होंने एक्सपेंसेस किए, ठीक है। तो एक्सपेंसेस इनके ब्लैक के अलग के हुए, वाइट के अलग के हुए। जॉइंट वेंचर अकाउंट से, जॉइंट वेंचर अकाउंट, ठीक है। जॉइंट वेंचर अकाउंट में ब्लैक के 3,000 के एक्सपेंसेस हुए थे, ठीक है। और 3,000 के इसके एक्सपेंसेस हुए, बाकी उसके हुए थे। तो देख लीजिए यहाँ पर इसने जब परचेज़ किया था तो ब्लैक के 3,000 ये हुए थे एक्सपेंसेस, और फिर जब इसने इसको मतलब सेल किया था तो 1,500 की एक्सपेंसेस। तो मैं टोटल 45 दिखा देता हूँ एक साथ, ठीक है। तो मैंने 4,500 टोटल दिखा देना है यहाँ पर, एक साथ ही दिखाएंगे क्योंकि हम। फिर इसके बाद हम देख लेते हैं वाइट ने क्या क्या एक्सपेंसेस किया। तो वाइट ने यहाँ पर सेल करने में 2,000 का एक्सपेंस किया, और यहाँ पर परचेज़ करने में 1,000 का एक्सपेंस किया। तो 2,000 और 1,000 3,000 रुपये टोटल वाइट के आप एक्सपेंसेस में शो कर देंगे। 3,000 वाइट का एक्सपेंसेस था टोटल, ठीक है। इसके बाद इन्हें कमीशन मिला होगा जॉइंट वेंचर अकाउंट में, जॉइंट वेंचर अकाउंट से कमीशन मिला, ठीक है। तो कमीशन की वैल्यू देख लेते हैं ज़रा, कितना कितना दिया था हमने इन्हें। तो कमीशन 950 और 2,250 मिला था। 950 इसे मिला था और 2,250 इसे मिला था। इसके बाद इनको प्रॉफिट भी मिला था जॉइंट वेंचर अकाउंट में। जॉइंट वेंचर अकाउंट, इसे 300 रुपये, इसे 200 रुपये, 500 आया था ना, क्योंकि और कुछ नहीं मिला। दोनों का बैलेंस शीट आप दिखा दीजिए, ठीक है। तो 30,000 और 950 और 3 1250 प्लस 4,500 प्लस 30,000, ठीक है। तो इसका टोटल आ जाएगा आपके पास 35,750 रुपये का, और इसका टोटल आ जाएगा 50,000 प्लस 3,000 प्लस 2,450 इक्वल्स टू 55,450 रुपये का बैलेंस CD टू बैलेंस CD। ये एक तरीके की इनकी बैलेंस शीट, ठीक है, आ चुकी है। इनकी बैलेंस शीट का मतलब कैपिटल का टोटल आ चुका है एक तरीके से। अब हम बनाएंगे जॉइंट बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट की एंट्रीज को देखेंगे अब। जॉइंट बैंक अकाउंट, ठीक है। तो सबसे पहले परचेजेस देख लेते हैं कि स्टॉक शुगर की परचेज कितनी करी गई और सेल कितनी करी गई। तो से सबसे पहले ये लोग लेकर कितना कितना आया था, ब्लैक और वाइट, वो दिखा देते हैं। टू ब्लैक अकाउंट 30,000 और टू वाइट अकाउंट 50,000 रुपये। फिर सेल करा था इन्होंने, सेल से पैसा आया था। टू जॉइंट वेंचर अकाउंट,
ठीक है। तो आपके पास सेल करने पे वीट की और शुगर की टोटल कुल मिलाकर आपके पास 64,000 रुपीज़ आया था। तो मैं टोटल वैल्यू यहाँ पर लिखकर दिखा दूंगा, ठीक है। और इसके बाद परचेज करते हैं इनकी बाय जॉइंट वेंचर अकाउंट, ठीक है। आप अपना अकाउंट आपने नोट किया होगा ना, तो उसमें साथ साथ आप देखते रहिएगा, पेन से लेकर कॉपी लेकर बैठिएगा। देखिए 69,000 की परचेज दिखाई है और सेल 64,000 की, 69,069, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। अब इसके बाद आपका कोई भी अमाउंट नहीं आएगा और बाकी बचा हुआ बैलेंस शीट में चला जाएगा। तो आप टोटल कर लीजिए इसका टोटल करेंगे 80, 144 हो रहा है, 144 यहाँ पे भी 144 में से 69 को माइनस करेंगे 75,000 रुपये आ जाएगा, 75,000 बैलेंस सीडी। इतना कैश आपके पास बच गया है, ठीक है। अब बनाएंगे दोस्तों आप कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब बनाएंगे हम कैपिटल बैलेंस शीट अकाउंट। कैपिटल तो बना चुके हैं बेसिकली दोनों का कोवेंचर अकाउंट। अब बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं। बैलेंस शीट, ठीक है। तो बैलेंस शीट एज ऑन डेट की बनेगी क्लोजिंग। तो सबसे पहले ब्लैक का कितना अमाउंट आया होगा ब्लैक में आ जाएगा, वाइट को जितना मिला होगा वो वाइट के अकाउंट में आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप इनकी कैपिटल को दिखा देंगे। तो ब्लैक की कैपिटल आई थी कितनी और वाइट की कैपिटल कितनी आई थी बेसिकली। तो ब्लैक का आपके पास जो है आपने कोवेंचर अकाउंट बनाया 35,750 और 55,450, 35,750 और 55,450 ये आया था। एक बार और चेक कर लेते हैं, वेरीफाई करना ज़रूरी है। बिल्कुल ठीक है, दोनों को प्लस कर दीजिए। 35,750 प्लस 55,450, तो ये आपके पास 51,200 का बैलेंस इधर आ जाएगा। और अब स्टॉक और बैंक कितना बचा आपके पास। तो जॉइंट बैंक अकाउंट में आपके पास एसेट्स होती है जॉइंट बैंक अकाउंट, तो वो एसेट्स आ जाएगा। और ये लायबिलिटी आपको पास बैलेंस शीट का फॉर्मेट तो पता ही होगा, आपने इतने सारे टॉपिक्स पढ़ लिए हैं। और ये एसेट्स होती है, तो एसेट्स बैंक अकाउंट होती है। बैंक अकाउंट पे 75,000 का बैलेंस आया था, ये भी निकाला हमने। और स्टॉक दोनों का, ठीक है। स्टॉक वीट का अलग और शुगर का अलग देख लेते हैं। अभी अपने जॉइंट वेंचर अकाउंट में दिखाया होगा 12,000 और 4,200 रुपये का, 12 और 42 और 42,000 ओ 4,200, 19,000 नहीं 16,200 रुपये टोटल कर दीजिए। 91,200 यहाँ पर भी और 91,200 यहाँ पर भी, दोनों तरफ सेम टोटल आ रहा है। यानी कि आपने क्वेश्चन बिल्कुल परफेक्ट और बिल्कुल सही किया है। अगर आपको फुल कोर्सेज ज्वाइन करने हों तो टॉप क्लासेस ऐप ज़रूर डाउनलोड करें। इसी तरीके से और लेक्चर्स को देखने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, मुझे ज़रूर कांटेक्ट करें। अब इसके बाद नेक्स्ट एक और क्वेश्चन आएगा कंस्ट्रक्शन ऑफ अ बिल्डिंग का, वो भी हम करेंगे कंस्ट्रक्शन के केस में। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।